नमस्कार। मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल राज। आज बात करेंगे नवंबर महीने में हो रहे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स के बारे में। सबसे पहले बुध ग्रह यानी मर्करी वक्री हो रहे हैं स्कॉर्पियो साइन में। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। मंगल और बुध आपस में दोस्त नहीं है। मंगल यानी ऊर्जा, एक्शन, डिटर्मिनेशन और बुध इंटेलिजेंस, कैलकुलेशन, प्लानिंग। तो दोनों में हमेशा एक जंग बनी रहती है। बुध कहते हैं आप सोचो, एनालाइज करो और फिर करो। मंगल कहते हैं कि नहीं, काम करो, मेहनत करो और एफर्ट डालो और कंप्लीट करो वो चीज। तो दोनों के बीच में हमेशा एक वॉर ये चलती रहती है कि कितना प्लान करें और कितना काम करें और फिर कितना प्लान करें। तो इसलिए मर्करी जब स्कॉर्पियो साइन में वक्री हो जाएंगे यानी रेट्रोग्रेड, उल्टे चलते प्रतीत होंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो ये बता रहे हैं कि बहुत गहराई में, बहुत डीप में जाके आपको कोई एक ऐसी चीज का सल्यूशन निकालना है जिससे आप बहुत समय से परेशान चल रहे हैं। ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है, एक रिलेशनशिप के बारे में आप बहुत समय से कंफ्यूज्ड हैं, तो आप इस वक्त उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए या वो जानकारियां जो आपको इस वक्त नहीं है वो जानने के लिए बहुत गहराई में जाके उसको एनालाइज कर सकते हैं। मंगल आपको वो ऊर्जा देंगे जो थोड़ा सा डीप एनालिसिस में जरूरी होती है। तो बुध जब मंगल के साइन में वक्री होंगे तो बहुत डीप में जाके आपको ये सॉल्यूशन देंगे। बुध हमेशा कम्युनिकेशंस दिखाते हैं। बुध व्यापार भी है। बुध आप कितनी अच्छे से, कितनी प्रखरता से अपनी बात रख पाते हैं किसी को, ये भी दर्शाते हैं। तो जब आपके दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो रिश्तों में मनमुटाव बन जाता है। अगर दो बिजनेस पार्टनर्स के बीच में आ जाता है तो वहां पे भी मनमुटाव बन जाता है। अगर आपका आपके क्लाइंट से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाता है तो वहां भी मनमुटाव आ जाता है। तो बुध जब भी वक्री होते हैं तो ये आपको इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बहुत गहराई में ले जाते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि देखो इस चीज को ऐसे भी किया जा सकता था, या अगर कोई चीज में डिलेज आ रहे हैं तो अपना तरीका बदलो और नए तरीके से इन 21 दिनों में जो गुरु वक्री होंगे, इस समय में आपको सब चीजें रुक जाएंगी, कम्युनिकेशंस रुक जाएंगे। आप बहुत एक्टिवली जो काम कर रहे थे, जिनसे आपको न्यूज थी कि भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये न्यूज आएगी मुझे, वो सब भी अभी डिलेड ही होगी। इसलिए कि आप उस पर्टिकुलर चीज पे काम कर सकें जिस पे आप बहुत समय से उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या कोई एक ऑब्स्टेकल आपके सामने आ गया है। तो हर राशि के लिए जब हम जानेंगे कि बुध वक्री होके क्या फल देगा तो इंडिविजुअली आप ये देख पाएंगे कि आपको इस वक्त किस तरह के बदलाव करने हैं अपने जीवन में। दूसरा ट्रांजिट है गुरु यानी जुपिटर। गुरु ग्रह वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में गुरु ग्रह पिछले महीने आए थे और इतने कम समय में अब ये वक्री होके कुछ समय तो कर्क राशि में रहेंगे और फिर ये चले जाएंगे वापस जेमिनी राशि में। जुपिटर करीब 4 महीने तक वक्री रहते हैं और क्योंकि ये भारी प्लैनेट है तो इनको जो काम करना होता है वक्री रह के उसमें थोड़ा समय लगता है। गुरु ग्रह वक्री होके आपको उस हाउस से रिलेटेड वो ज्ञान, वो नॉलेज देते हैं जिससे आपका इंटरनल ग्रोथ होता है, जिससे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। आपको जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं, आप हमेशा जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, टैरो रीडर के पास जाते हैं या उसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ मेंटरिंग लेते हैं, ये सब काम गुरु ग्रह के ही होते हैं जहां आपको एक ऐसी एडवाइस दी जाती है जो आज तक ऐसी सिचुएशन आपने फेस नहीं की तो आपको उसका ज्ञान नहीं है। पर कुछ लोग हैं जो आपको उस तरह की एडवाइस, उस तरह का ज्ञान दे सकते हैं कि आप इस सिचुएशन को ठीक से समझ के और आगे बढ़ सको। तो गुरु ग्रह जब वक्री होंगे कर्क में, तो कर्क राशि एक इमोशनल साइन है। आप अगर किसी से मन मुटाव है, आपके इमोशंस ब्लॉक्ड हैं, आप आगे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, गुरु ग्रह आ गए हैं वक्री होके कर्क राशि में कुछ समय तक के लिए आपको ये बताएंगे कि इस सिचुएशन से डील कैसे करना है।
या फिर वो ज्ञान आपको देंगे कि अब आपको क्या प्रैक्टिसेस करनी है, क्या एक्शंस करने हैं ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सको। कर्क राशि प्रॉपर्टी भी दिखाती है, आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करती है। कंफर्ट्स, आपका घर, होम, व्हीकल्स, ये सब 4 नंबर की राशि है, इसलिए ये सब सिग्निफाई करती है। बट ज्यादातर राशि से देखें तो ये एक इमोशनल साइन ही है। तो नवंबर में गुरु ग्रह कर्क राशि में वक्री रहेंगे, 5 दिसंबर को ये जेमिनाई में चले जाएंगे। पर तब तक, जब तक ये कर्क राशि में है, तो ये आपको एक ऐसी इमोशनल प्रॉब्लम का सलूशन देंगे जहां आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये एक पोटेंशियल रिलेशनशिप हो सकती है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट आपको तरीका नहीं मिल रहा। तो जैसे ही गुरु वक्री होंगे, ऐसे सिचुएशंस, ऐसी ज्ञान आपको, ऐसा नॉलेज आपको मिलेगा या आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा नहीं, इसको और किसी तरह से ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ये तरीके से ये काम कर जाए। या फिर कोई जिसके पास आप एडवाइस लेने जाएंगे, वो जना ही आपको एक और तरीका बता देगा इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो आपको इस समय जरूर ऐसे एडवाइजर्स मिलेंगे। आप कोई कोर्स भी कर सकते हैं अगर आप कहीं वर्क प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी अगर आप ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में रिलेशनशिप से परेशान हैं, आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप्स में इशू है, तो वहां पे भी आपको गुरु वक्री जब होंगे, उस सिचुएशन से डील करने के नए तरीके भी गुरु ग्रह आपको बताएंगे। गुरु जब भी वक्री होते हैं, ये 4 महीने का पीरियड हमेशा आपको इंटरनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त आप बहुत एक्टिव होकर के कोई नई परचेजेस, नई चीजें, नए घर, इन सब की जगह जो ऑलरेडी कुछ इश्यूज आपके आ रहे हैं, उनको सॉल्व करने के लिए फोकस रहना चाहिए। क्योंकि आप नहीं भी करेंगे तो वक्री ग्रह आपका फोकस एक ही जगह केंद्रित कर देगा कि पहले आप इसको सॉल्व करो, फिर आप आगे बढ़ो। तो ये ग्रहों की पावर होती है। ग्रह आपको जो सिखाना चाहते हैं वो सिखा के ही मानते हैं, आप उसमें बहुत ज्यादा उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ग्रहों का उपाय का मतलब ये होता है कि आप सरेंडर कर देते हैं ग्रह को। आप मरकरी को, जुपिटर को, इन दोनों को आप समर्पित कर दीजिए कि आप बताइए मुझे क्या ठीक करना है। क्या मेरी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, क्या चीज मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ। ये बुध को आप समर्पित करेंगे, उनके उपाय करेंगे, तो उसका मतलब ये है। जैसे ही आप गुरु को समर्पित करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर रिसेप्टिविटी बढ़ा रहे हैं, और आप बहुत ज्यादा खुद से ट्राई करके जब रुक जाते हैं, तब प्लैनेट वक्री होता है और बोलता है कि ठीक है, अब आप दूसरे तरह से ट्राई कर। आपने अपने तरह से कर लिया, अब नई चीज सीखो। तो ये सीखने का समय है। तो इस वक्त आप इंटरनल जाएं, अंदर जाएं और सीखने के लिए तैयार रहें। और बाकी जब हम 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, तो और डिटेल में जान पाएंगे कि गुरु वक्री जब एक पर्टिकुलर राशि के लिए होता है, तो उनको इस वक्त किस चीज पे ध्यान देना चाहिए। इस वक्त वीनस लिब्रा साइन में, यानी तुला राशि में है। ये इन्हीं की राशि होती है। तुला राशि रिलेशनशिप्स और मनी दोनों डिनोट करती है। तो इस वक्त शुक्र आए हैं लोगों को रिश्तों में बैलेंस लाने के लिए, पैसे कमाने के नए तरीके या अपग्रेड करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। तो शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में है इस वक्त। और 16 नवंबर को सूर्य भी अपनी राशि बदल लेंगे। सूर्य इस वक्त लिब्रा साइन में है, ये भी स्कॉर्पियो साइन में चले जाएंगे। इतने ग्रह जब स्कॉर्पियो साइन में होंगे, यानी बुध ऑलरेडी है, वीनस इस महीने के एंड 26 को स्कॉर्पियो में चले जाएंगे और सूर्य भी स्कॉर्पियो में चले जाएंगे। तो ये आपके लिए एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे या ऐसी चीज पे प्रकाश डालेंगे जो नॉट्स अब खुलनी ही है। अब आपको ज्ञान से, कम्युनिकेशन से और इन सब चीजों का यूज करके, अब इन चीजों को सॉल्व करके अपने जीवन के अगले फेज में जाना है। 2025 वैसे भी 9 नंबर यानी एंडिंग्स का साल था। 9 सितंबर को इस साल 999 पोर्टल था, जिसके बारे में मैंने वीडियोस भी बनाए हैं। तो 999 पोर्टल पे भी काफी चीजें खत्म हुई, काफी एंडिंग्स का टाइम था। तो ये साल नई चीजें अब शुरू करने के लिए नवंबर आपको प्रेरित कर रहा है। नवंबर कह रहा है कि अब जो चीजें आप अभी तक करते आए हैं, उसको नए नजरिए से, नए तरीके से करने की कोशिश कीजिए।
तो नवंबर में आप इन चीजों पे फोकस रहिए और दिसंबर महीने में नई शुरुआत के लिए तैयार रहिए। तो आइए जानते हैं नवंबर महीने में 12 राशियों का राशिफल। जब बुध वक्री होंगे और गुरु वक्री होंगे तो किस तरह का प्रभाव इन राशियों पे पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि के लिए मरकरी यानी बुध 8वें घर में वक्री हो रहे हैं। 8वें घर में बुध मंगल के साथ में बैठे हैं। तो इस वक्त आपको कोई ऐसे डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है जो जॉइंट एसेट से रिलेटेड हो, आपके पार्टनर के साथ। ऐसी कोई चीज जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो, आप उससे भी इस वक्त डील कर सकते हैं। ये एक ऐसा डिस्प्यूट है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और बुध आपका ध्यान पेपर वर्क टेक्निकलिटीज की तरफ लाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिम्मत और एनर्जी से काम नहीं चलेगा, आप टेक्निकली वो चीजें जो मिस कर रहे हो, ये रेट्रोग्रेड पीरियड में उस चीज पे थोड़ा ध्यान दो। इस वक्त पुराने इमोशंस, ब्लॉक्ड इमोशंस या ऐसे इमोशंस जो बहुत डीप में जाके स्टोर्ड होते हैं, उनको रिजॉल्व करने का भी समय है। इस समय आप जो भी एक्शंस लेंगे, जब मर्करी डायरेक्ट होगा 29 नवंबर के बाद, आप देखेंगे कि एक स्टेप बैक लेके और प्लान करके आप अब एक बहुत अच्छी पोजीशन में हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। जुपिटर आपके लिए 11 नवंबर से वक्री हो रहे हैं। 11 नवंबर से 4 महीने तक जुपिटर वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री यानी रेट्रोग्रेड। जुपिटर ऐसा प्रतीत होता है कि अब पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जुपिटर जो अपने रिजल्ट्स, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स और अच्छी चीजें, इवेंट्स, इन सब के तौर पे रिजल्ट्स देते थे, इस वक्त रेट्रोग्रेड पीरियड में जुपिटर आपको प्लानिंग और आगे के लिए कैसे तैयारी करनी है उस पे फोकस करेंगे। तो जुपिटर जब कैंसर में यानी 4th हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे तो आप सबसे पहले अपने इमोशंस, अपने होम, अपने घर के कंफर्ट, अगर आपको रिलोकेट करना है, अगर आपकी मदर के साथ कुछ इश्यूज आपके चल रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेड है, इमोशनली आपको बहुत इंपैक्ट करती है, तो जुपिटर जब वक्री होंगे तो ये आपको इस समय धीरे धीरे वो सारी ऑब्स्टेकल्स दिखाते भी जाएंगे और वो ज्ञान भी देंगे जिससे आप उस पर स्लोली काम करके और उसे पार कर सकते हो। वीनस लिब्रा साइन में है और सन 16 नवंबर से स्कॉर्पियो में ज्वाइन करेंगे मरकरी और मार्स को। तो जब सन वहां पे आ जाएंगे तो वो प्रकाश डालेंगे 8वें घर पे। जो इश्यूज मैं आपको बता रहा था मरकरी और मार्स से रिलेटेड, ये इश्यूज अब सूर्य जैसे ही अपनी ऊर्जा, अपनी लाइट वहां डालेंगे तो वो चीज आपके सामने आ जाएगी। आपके सामने वो इश्यूज, वो झगड़े, वो सिचुएशंस, वो डिसएग्रीमेंट्स या ऐसी चीज जो आप बहुत समय से साइड कर रहे थे और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अब आपको उसे डील करना पड़ेगा। डील करना अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि ये वो ब्लॉक्स हैं जिन्हें पार किए बिना आप हायर फ्रीक्वेंसीज में नहीं जा सकते। जब तक ये ब्लॉक्स पार नहीं होंगे, नेक्स्ट फेज जो लाइफ का है, जो शुरू होना है, वो शुरू कैसे होगा। 2025 का नवा महीना यानी सितंबर एंडिंग्स का टाइम था, तब से जो एंड हुआ वो अक्टूबर तक ड्रैग हुआ। अब वो समय है जब आपको आगे की प्लानिंग करनी है। अगला साल नंबर 1 है तो बहुत नई चीजें शुरू होंगी, नए रिश्ते शुरू होंगे, नए रिलेशनशिप्स, नया वर्क, नई जॉब्स, सब कुछ नया। और इसलिए नया क्योंकि एक साइकिल जो 9 साल की हम मानते हैं न्यूमरोलॉजी से, और अगर हम इंडिविजुअली चार्ट्स में भी देखें तो बहुत लोगों के चार्ट्स में इस वक्त एंडिंग्स का टाइम आ रहा है। तो इस वक्त कुछ खत्म हो रहा है और कुछ शुरू हो रहा है। तो जो शुरू हो रहा है वो थोड़ा समय लेगा, धीरे धीरे शुरू होगा, क्योंकि जो खत्म हो रहा है वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके खत्म होएगा। तो आप तैयार रहिए, ये चारों ट्रांजिट्स आपको बहुत मदद करने वाले हैं। वीनस इन लिब्रा जब आएगा तो 7th हाउस में थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग रहिए अपने पार्टनर के लिए। आप उनको प्यार से समझाइए, अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो उससे ठीक से डील कीजिए, क्योंकि आगे का समय आपको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि आगे अगर बढ़ना है तो ये पुरानी बातों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। आगे का टाइम बहुत अच्छा है, ये समय थोड़ा स्लो रहेगा,
तो आप इसको एनालाइज कीजिए, चीजें जो अटकी हुई हैं उन पे काम कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, ताकि जब वापस से सैटर्न डायरेक्ट हो 29 नवंबर के बाद और जब मरकरी डायरेक्ट हो और चीजें आपको मिलने लगे, तो तब तक आप इन ऑब्स्टेकल्स से आगे बढ़ चुके हों। तो आइए बात करते हैं टॉरस यानी ऋषभ राशि। टॉरस के लिए मरकरी रेट्रोग्रेड आपके 7th हाउस में है। 7वें घर में बुध जब वक्री होंगे तो वो मंगल के साथ हैं। मार्स और मरकरी की आपस में बनती नहीं है। तो जब बुध रेट्रोग्रेड होंगे तो ये एक ऐसी पुरानी इक्वेशन, कोई पुराना रोमांटिक रिलेशनशिप या कोई पुराना पार्टनर या कई लोगों के अगर डिवोर्स का केस भी चल रहा है, तो ऐसी कोई चीज जो पहले आपने पूरी तरह से सॉल्व नहीं की थी या उसमें जस्टिस नहीं हुई थी, या कोई ऐसे इमोशंस जो अभी तक स्टक हैं, ऐसी कार्मिक इक्वेशंस जो कंप्लीट नहीं हुई हैं, वो सब इस वक्त आपके सामने आने वाली है। जैसे ही सन स्कॉर्पियो साइन में यानी 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा 16 नवंबर को, आप देखोगे कि ये चीजें एकदम से आपके सामने आने लग गई हैं। चीजें खुलने लग गई हैं कि प्रॉब्लम क्या है। और ऐसा भी हो सकता है कई लोग इस वक्त कोई एडवाइस ले रहे हों रिलेशनशिप के लिए, या कोई ऐसे रिलेशनशिप्स जिसको वो एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हों, पूरी तरह से समझ नहीं पाए हों कि ये खत्म क्यों हुआ, तो वो क्लोजर्स के लिए पार्टनर्स वापस आ सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस पार्टनर्स में भी इस तरह का डिस्प्यूट जो पहले हुआ था, इस वक्त ये एमिकेबली सॉल्व करने के लिए आपस में एक बार फिर से बातचीत हो सकती है। जब भी आप पुराने इश्यूज को डील करेंगे तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट होएगा। आप देखेंगे कि इमोशंस बहुत गहराई में जाकर के निकाले जा रहे हैं। ऐसी बहुत बातें जो आप कहना चाहते थे उस समय नहीं कह पाए, इस वक्त आपको कहनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप ये चीजें समझते जाएंगे, ये चीजें आपको पता चलती जाएंगी कि आपके कहाँ कहाँ ब्लॉक्स लगे हुए हैं। धीरे धीरे समझिए, उन पे काम कीजिए और आगे के लिए, आगे की जर्नी के लिए इस ब्लॉकेज को हमेशा के लिए छोड़िए पीछे। और जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा 29 नवंबर और मरकरी डायरेक्ट होगा उसके आसपास, तो ये चीजें हमेशा के लिए आप पीछे छोड़ दीजिए, ताकि जो आने वाला फेज है आपकी लाइफ का, उसके लिए आप पूरी तरह तैयार रहें। जुपिटर यानी गुरु ग्रह आपके 3rd हाउस में वक्री हो रहे हैं। 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहन, शॉर्ट ट्रैवल्स, आपके करेज से रिलेटेड है। तो इस वक्त आप अपना करेज वापस लाने वाले हैं। जो बहुत समय से आप चीजें ठीक से डील नहीं कर पा रहे थे, बहुत लोगों से आपको हिच होती थी बोलने में कोई बात, या कोई कॉन्फिडेंस का आपको इश्यू था, तो ये आपका कॉन्फिडेंस या कोई नया वेंचर आप अगर शुरू करना चाहते हैं, या अपने छोटे भाई बहन के साथ एक रिलेशनशिप जो आप नहीं समझ पा रहे हैं उनका बिहेवियर, इस समय वो सब खुलासे होंगे। आपको ये धीरे धीरे जुपिटर वो प्रकाश डालेंगे, वो विजडम का, वो ज्ञान का प्रकाश डालेंगे, जिससे आप समझते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इस समय अगर आप कोई छोटी ट्रिप लगाते हैं, कोई रिलीजियस ट्रिप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो कहीं भी आपको मौका मिले कोई रिलीजियस ट्रिप लगाने का, कोई ऐसी जगह जाने का, तो मना मत कीजिए, जरूर जाके आइए। और आपको बहुत जल्दी अपने अंदर ये बदलाव दिखेंगे जो आपको आगे की जिंदगी के लिए बहुत मदद करने वाले हैं। ये साल 9 नंबर का साल था, ये साल अब खत्म होने वाला है और अब 1 नंबर यानी अगले साल से फिर एक नई साइकिल शुरू होनी है। तो कुछ रिलेशनशिप्स जाते हैं तो उन्हें जाने दीजिए, कुछ काम आपका छूटता है तो उसे छूटने दीजिए। अब कुछ नया जो आपकी लाइफ में शुरू होगा, वो एक 9 ईयर की साइकिल एक बहुत पॉजिटिव नोट पे आप शुरू कीजिए। अब बात करते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। जेमिनाई के लिए बुध वक्री हो रहे हैं 6th हाउस यानी छठे घर में। छठे घर में जब बुध वक्री होते हैं तो आपके हेल्थ, आपकी रूटीन पे आपका ध्यान लेके जाते हैं। बहुत समय से आप अपना रूटीन स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हॉलीडेज की वजह से भी, अभी जो दिवाली का टाइम भी गया है, बहुत समय से आप अपने काम को, अपने रूटीन को स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पेपर वर्क, कुछ डॉक्यूमेंटेशन या काम से रिलेटेड भी, आपके ऑफिस से रिलेटेड भी कुछ प्रोजेक्ट्स को आपको अगर स्ट्रक्चर करना है, तो इससे अच्छा कोई और टाइम नहीं होता। इस समय सब चीजें स्लो हो जाती हैं,
कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है। कुछ चीजें जो आप इस समय लॉन्च करने की सोच रहे थे या इंफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जिसके बेसिस पे आपको कुछ फैसले लेने थे, इस समय बहुत चीजें डिले हो जाती हैं। तो ये समय होता है रीवैल्यूएट करने का, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने प्लान्स को और अपने हेल्थ रूटीन को। तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए इस वक्त। दूसरा, अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो इस वक्त आप उसे रीस्ट्रक्चर कीजिए या एक नया प्लान बनाइए कि आप इस लोन को कैसे पे कर सकते हैं। इस समय बुध के साथ मार्स भी बैठे हैं, तो ये आपको एनर्जी भी देंगे इन सब चीजों को रीवर्क करने के लिए। बुध और मंगल जब साथ में होते हैं तो इनको दोस्त नहीं माना जाता, ये दोनों एक दूसरे के एनिमीज होते हैं। तो इसलिए होते हैं कि बुध प्लानिंग पे फोकस करता है और मंगल एक्शन पे। तो आप इस वक्त प्लानिंग कीजिए और अपनी जो एनर्जी जो मार्स से मिल रही है उसको प्लान करने में, रीवर्क करने में, चीजें पेपर वर्क फिनिश करने में लगाइए। तो आपके लिए ये एनर्जी ठीक से काम करेगी, आप अपने काम पूरे कर पाएंगे। टाइड के अगेंस्ट मत जाइए। ऐसा मत कीजिए कि बुध को आप कुछ एक्शन लाने के लिए या कुछ बहुत जल्दी रिजल्ट लाने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, इस वक्त आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये वक्त एक्शन का नहीं, इंट्रोस्पेक्शन का है। तो आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। जुपिटर आपके दूसरे घर में, सेकंड हाउस में वक्री हो गए हैं 11 नवंबर से। तो इस वक्त आपका फोकस आपके फाइनेंसेस, आपकी फैमिली पे जाएगा। आप इस वक्त अपनी फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए, अपनी सेविंग्स, अपनी इनकम कैसे इंक्रीज करनी है, इस पे फोकस कीजिए। अगर कोई आपके जॉइंट एसेट्स हैं, कोई प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आप बहुत समय से उसको बेचना चाह रहे हैं, रेंट पे चढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समय आपको वो बताएगा जो आप गलती कर रहे हैं उसको सुधारिए। उसमें अगर कोई करेक्शंस करने हैं कीजिए, कोई पेपर वर्क पेंडिंग है उसे कंप्लीट कीजिए। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपके सेकंड हाउस में आपकी इनकम से रिलेटेड, आपकी फैमिली के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए जुपिटर वक्री हुए हैं। 4 महीने तक के लिए ये पीरियड होता है। 4 महीने बाद जब जुपिटर डायरेक्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो फाइनेंसेस से और आपकी फैमिली के अंदर कोई डिस्प्यूट हो रहा उससे रिलेटेड थी, वो रिजॉल्व हो गई है। जुपिटर शनि की तरह बहुत हार्ड टास्क मास्टर नहीं है। जुपिटर अपना समय लेते हैं, आराम से सिखाते हैं। जैसे गुरु अगर डंडा भी मारते हैं तो बड़े प्यार से, उसी तरह से जुपिटर। तो आप इसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए इस पीरियड को। 16 नवंबर से सूर्य स्कॉर्पियो में आ जाएंगे, वीनस लिब्रा साइन में आपके 5th हाउस में कोई नए रोमांटिक कनेक्शन पे आपका ध्यान ले जा सकता है। कोई एक ऐसा जना जिसके बारे में आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं या वो कनेक्शन बन नहीं पा रहा है, उस पे इस वक्त आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि क्या गलतियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और थोड़ा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप ब्लॉसम करेगा। जब प्लैनेट्स डायरेक्ट होंगे, जैसे बुध डायरेक्ट होंगे, जैसे सैटर्न डायरेक्ट होंगे नवंबर के बाद, दिसंबर आते आते आप देखेंगे बहुत चीजें, बहुत इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई हैं और आप नए रिलेशनशिप और नए काम की तरफ तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। कैंसर यानी कर्क राशि। कैंसर के लिए बुध आपके 5th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, यहाँ ये मंगल के साथ हैं और सूर्य इनको 16 नवंबर को ज्वाइन करेंगे। तो जब बुध 5th हाउस में रेट्रोग्रेड हैं तो ये एक पुराना लव अफेयर, पुराना रिलेशनशिप रिकिंडल कर सकता है। ये ऐसी सिचुएशन में आपको ला सकता है कि कुछ एक पेंडिंग कर्मा किसी के साथ अगर रह गया हो तो उस जने को आपकी लाइफ में ये वापस लेके आएगा। ये सन यानी सूर्य जब 5th हाउस पे लाइट डालेंगे 16 नवंबर के बाद, जब वहां प्रकाश डालेंगे, तब जाकर के आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ऐसी चीज है, कोई ऐसी अनसॉल्व्ड इक्वेशंस हैं या कुछ ऐसी बातें रह गई थी जो इस जने के साथ मुझे पूरी करनी है। तो कर्क राशि के लिए ऐसे पुराने लोग आपके जीवन में वापस आ सकते हैं। वो सिचुएशन बहुत अनईजी फील हो सकती है क्योंकि एक उलझी हुई गांठ है जिसको आपको खोलना है, और जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो वो कार्मिक इक्वेशन रिजॉल्व होगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। कोई नए रिलेशनशिप में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले आपको इस सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। नया रिलेशनशिप एक नई फ्रीक्वेंसी, एक नई ऊर्जा के साथ
शुरू करने के लिए आपको पुरानी चीज़ों को, पुराने लेसन्स को कंप्लीट करना पड़ता है। तो इस वक़्त अवॉइड मत कीजिए। कोई आपसे बात करना चाह रहा है, तो वो भी वो ही चीज़ सुलझाना चाह रहा है, जो उसके लिए उलझी हुई है। तो आप जब बात करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो चीज़ें खुल जाएँगी और आप एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए रिलेशनशिप की तरफ जल्द ही आगे बढ़ पाएँगे। जुपिटर आपके लग्न में वक्री हो रहे हैं। तो लग्न के जुपिटर आप ही के साइन में जब वक्री होते हैं, तो ये आपके अंदर अगले 4 महीने में एक बहुत अच्छा इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। उस इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बुध ने वैसे ही जमीन तैयार करी हुई है आपके लिए। एक पुराना कोई एक रिलेशनशिप, एक पुराना प्रोजेक्ट, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो बहुत समय से आप नहीं कर पा रहे थे या अवॉइड कर रहे थे या उसमें आप एनर्जी नहीं डाल रहे थे, ये सब आपके सामने इस वक्त आने वाले हैं और इसमें आपको ऊर्जा डालनी है ताकि नए प्रोजेक्ट्स आपकी लाइफ में आ सके। तो इसलिए इस पे ध्यान दीजिए, इस पीरियड को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। शुक्र आपके चौथे घर में है। चौथे घर में शुक्र आपके घर में कंफर्ट, लग्जरी ये सब दे तो रहे हैं, पर शुक्र भी इस वक्त आपको यही बता रहे हैं कि अपने मन में ये कोई भी अगर आप बात लेके चल रहे हैं, किसी से नाराज हैं या कोई पुराना रिलेशनशिप जो आपने कंप्लीट नहीं किया है, उसके लेसन्स पेंडिंग है, उसे पूरा कीजिए। तो सारे प्लैनेट्स इसी तरफ बता रहे हैं, आप इस पे ध्यान दीजिए। ये आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और एक नया रिलेशनशिप बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। अब बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि। लियो राजाओं की राशि होती है, किंग्स। लियो साइन जब अच्छा होता है तो एक क्लैन का लीडर होता है, सबका ध्यान रखने वाला, सरकार से बना के रखने वाला, अथॉरिटीज की रिस्पेक्ट करने वाला और लोगों के लिए हमेशा देने वाला, करने वाला, क्योंकि वो उस पोजीशन में होते हैं कि वो या तो ज्ञान, पैसा, जो भी सेवा वो कर सकते हैं वो कर पाते हैं। लियो साइन के लिए बुध आपके चौथे घर में वक्री हो रहे हैं। इस वक्त आपको मन से एक बहुत बड़ी उलझन को सुलझाना है। आपके मन में आपकी माँ की तरफ आपके कुछ पेंडिंग कर्मा हैं जो इस वक्त आपको डील करने पड़ेंगे। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी मदर आपके साथ जस्टिस नहीं कर रही हैं या फिर आपको ऐसा फील होता है कि आप कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं अपनी मदर के साथ, वो इमोशनल बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, तो इस वक्त आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि क्या गलती है। आप क्या सारी बातें ब्लाइंडली मानते जा रहे हैं, क्योंकि ये एक इमोशनली चैलेंजिंग पीरियड है आपके लिए। बुध और मंगल दोनों आपके फोर्थ हाउस में है, ये आपके घर में भी बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन क्रिएट करेंगे। आपका मन इस वक्त खुश नहीं है। इस सिचुएशन को फाइट करने की बजाय इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। आप ये समझिए कि ऐसा क्या बिहेवियर या ऐसी क्या चीज है जो आपको करनी चाहिए ताकि आप अपने फैसले खुद ले सकें या फिर आगे बढ़ने के लिए इन पुरानी इक्वेशंस को अब चेंज कर सकें। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी आपके साथ चली आ रही हैं जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रही हैं। आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं कि एक सिचुएशन का एमिकेबल सॉल्यूशन निकल आए, पर वो नहीं हो पा रहा है। तो कई लियोज के लिए ये एक इमोशनली चैलेंजिंग टाइम होगा। आपको बहुत मुश्किल से ये समय निकालना पड़ेगा। अगर आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ लड़ते रहेंगे, तो ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इसीलिए होते हैं कि आप एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया नजरिया उसी सिचुएशन के लिए निकालिए जो सिचुएशन आपके सामने है। 8वें घर में शनि वक्री है और 12वें घर में गुरु वक्री है। तो ये एक मोक्ष त्रिकोण बन रहा है। मोक्ष त्रिकोण में आपका एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होना है, बट वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप स्पिरिचुअलिटी में अपने जवाब खोजिए। आप अपनी सिचुएशन को एक बर्ड्स आई व्यू से देखिए कि आप कहाँ गलती करते आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आप सबकी बात मान के चलते हैं, सबकी सुन के चलते हैं, परिवार को जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर परिवार जुड़ नहीं पा रहा है, तो गलती क्या है? क्या आप टाइड के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लोगों के मन के खिलाफ ये एसोसिएशन बनाया गया है? जो भी सिचुएशन में आप हैं, आप ये देखिए कि इस सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए कुछ समय लीजिए।
धीरे-धीरे बात कीजिए अपने पार्टनर से, अपनी मदर से, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई ट्रांज़ैक्शन होनी है, तो आप अपने डीलर, अपने बायर से बात कीजिए। आप जितना ज़्यादा इस वक़्त इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आगे के लिए आप एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी इनवाइट कर रहे हैं। आपके लिए भी ये एंडिंग्स का टाइम है क्योंकि ये ईयर 9 है, तो अगला साल कुछ नया शुरू होगा, एक नई रिलेशनशिप, नया काम, ये सब चीज़ें आपके लिए इनवाइट कर रहा है। जो मैरिड कपल्स हैं, या तो उनका सेपरेशन का पार्ट चल रहा होगा मैक्सिमम केसेस में, या फिर आप रिवाइज कर रहे होंगे अपना रिलेशनशिप कि हम और किस तरह से अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं कि हम साथ रह सकें। तो अगर दोनों जने इस चीज के लिए तैयार हैं, तो आप इस पे काम कीजिए, क्योंकि आगे आपको इस चीज को रिजॉल्व करके ही बढ़ना है। तो जुपिटर जब 12वें घर में होंगे, जुपिटर आपको इनवाइट करेंगे इंट्रोस्पेक्ट करने में, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने में, जिससे आप इमोशनली नरिश्ड फील करेंगे, कंप्लीट फील करेंगे। तो आप गुरु के लेसन्स, शनि के लेसन्स, मरकरी और मंगल और अब सूर्य भी 4th हाउस में आने वाले हैं, इन सब के लेसन्स को समझिए। आपको इस वक्त एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है, आप उसके लिए तैयार रहिए और इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा लड़िए मत, अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखिए, इमोशनल सिक्योरिटी देखिए, हर तरह की सिक्योरिटी अपने और अपने लोगों के लिए देखिए। अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो के लिए बुध आपके तीसरे घर में वक्री हो रहे हैं। 3rd हाउस आपकी करेज का है, आपके छोटे भाई बहन का है, शॉर्ट ट्रेवल्स, शॉर्ट ट्रिप्स का है। ये पीरियड जब बुध और मंगल दोनों साथ में 3rd हाउस में हैं और बुध वक्री है, तो आप इस समय देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने एक्शंस करने से पहले। आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप कोई बात अपनी रखना चाह रहे हैं, तो एक बार इवैल्यूएट कीजिए, समझिए उस बात को और फिर बोलिए। इस वक्त आपके कम्युनिकेशन, आपके छोटे भाई बहन, कोई शॉर्ट ट्रिप आप करना चाहते हैं, तो वो पोस्टपोन हो सकती है, वो आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि जब बुध वक्री होते हैं तो कम्युनिकेशन थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो इस वक्त बुध की तरफ से मैसेज ये है कि कुछ भी नया शुरू करने के लिए जो लास्ट मिनट चेंजेस रह गए हैं, उस पर ध्यान दीजिए और नया काम शुरू करने से पहले इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। जब तक ये बुध वक्री हैं, कुछ पेंडिंग चीजें हैं, कुछ काम जो आपने पूरे नहीं किए हैं, उन्हें कंप्लीट कीजिए। दूसरा, जुपिटर यानी गुरु ग्रह आपके 11वें घर में है। 11वें घर में गुरु आपका एक नेटवर्क सर्कल बढ़ाने वाले हैं। जहां 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 पे गुरु आएंगे, वहां पे उस चीज को रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपकी इनकम बढ़ाने के लिए बहुत मदद करने वाले हैं गुरु। गुरु इस वक्त जब वक्री होंगे, तो 4 महीने का पीरियड, जो भी आपसे चीजों पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे, कुछ चीजें सीखनी बाकी रह गई थी, कुछ लेसन्स, कुछ काम जो अधूरे रह गए थे, इस वक्त गुरु आपका ध्यान उस तरफ ले जाएंगे। कुछ चीजें जो आप बीच में छोड़ आए थे, गुरु कह रहे हैं आप इसे खत्म कीजिए, आप इसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे का रास्ता खुलेगा। तो ये 4 महीने 11 नवंबर से आप फोकस कीजिए अपने कामों को पूरा करने में। गुरु वक्री होके और शक्तिशाली हो जाते हैं, तो जब वो पावरफुल हो जाएंगे और आपका ध्यान एक ही चीज पे लगा देंगे, तो आप जैसे जैसे धीरे धीरे उस इनकम के हाउस को इंप्रूव करते जाएंगे, तो नए सोर्सेज ऑफ इनकम जैन फेब से आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा के लिए बुध ग्रह आपके दूसरे घर में वक्री हो रहे हैं। 2nd हाउस आपकी सेविंग्स, आपके रिसोर्सेज का है, आपके फैमिली एसेट्स का है, आपके परिवार, आपकी इमीडिएट फैमिली, आपकी स्पीच, इन सब चीजों का 2nd हाउस है। इस वक्त आपको आपके फैमिली एसेट्स के ऊपर या आपके परिवार में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा हो एसेट्स को लेकर, तो उस पर फोकस करना चाहिए। इस वक्त आपको अगर अपनी इनकम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई पेपर वर्क हो, तो इस वक्त आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें कि कैसे अपनी इनकम बढ़ाई जाए। इस वक्त कुछ इम्पल्सिव खर्चे करना अवॉइड करें। इस वक्त आप अपने सेल्फ वर्थ पे
फोकस करें। इस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि मुझे और एसेट्स बनाने हैं, मुझे अपनी सेल्फ वर्थ इंक्रीज करनी है। इस वक्त अगर खाने पीने से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप अपना खाना, अपना फूड इनटेक थोड़ा कम कर सकते हैं। थोड़ा समय लीजिए, अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। जुपिटर आपके 10वें घर में वक्री हो रहे हैं। 10th हाउस आपके करियर, आपकी पब्लिक इमेज का है। आपके करियर से रिलेटेड आप बहुत समय से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आप अगर कोई जॉब लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी स्किल्स पूरी तरह अपग्रेडेड नहीं है। इस वक्त आप पढ़ाई कीजिए, अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, क्योंकि ये वक्त आपको एक बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट देगा पढ़ने के लिए, कोई कोर्स करने के लिए, अपनी स्किल्स अपग्रेड करने के लिए। वर्क प्लेस के ऊपर भी अगर कुछ रिश्तों में मनमुटाव आ गया है, उस पे भी आप फोकस कीजिए। आपके वर्क प्लेस के रिश्ते भी इससे सुलझेंगे। जुपिटर 10वें घर में आपके करियर से रिलेटेड जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, इन 4 महीनों में आपको अपग्रेड करने की सलाह दे रहे हैं। आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, स्किल वाइज कीजिए, इमोशनली आप थोड़ा और बेटर ऑफिस पॉलिटिक्स को हैंडल करना सीखिए। जितना ज्यादा आप मैच्योरली सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, हायर अप्स, बॉसेस आपको नोटिस करेंगे और लीडरशिप रोल्स के लिए आपको लाइन अप करेंगे। तो इस वक्त अपने आप पे काम कीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी पब्लिक इमेज, इन 2 चीजों पे आप फोकस कीजिए। वीनस आपके लग्न में, आपके फर्स्ट हाउस में होंगे, तो आपका चार्म लोगों को अट्रैक्ट करेगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा तरीका है अपने ऑफिस और अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने का। आइए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मरकरी आपके लग्न में ही वक्री हो रहे हैं। यहाँ मंगल पहले से हैं और बुध और मंगल एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं आपके अंदर, जो एक्शन से रिलेटेड है और इंट्रोस्पेक्शन से रिलेटेड है। मंगल कह रहे हैं कि आप एक्शन करो, बहुत ज्यादा सोचो मत। और मरकरी कह रहे हैं कि कोई पेपर वर्क अगर आपका पेंडिंग है, आप अगर जॉब एप्लीकेशंस दे रहे हो, अगर आप कोई लोन एप्लीकेशन दे रहे हो, या आप कोई नई इनकम के सोर्स खोलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको इस वक्त इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। बुध आपको कुछ समय के लिए कुछ कम्युनिकेशंस मिस होंगे, कुछ चीजों से दूर रखेंगे, ताकि आप अपने ताकि आप अपना ज्यादातर समय इंट्रोस्पेक्शन और पुरानी चीजों को कंप्लीट करने में लगा सकें। इस वक्त अगर कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स को भी कंप्लीट करने का समय है। इस वक्त बुध आपको वो इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए समय भी देंगे और माहौल भी देंगे, ताकि आप क्वाइटली पहले पुराने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें, ताकि जब नई साइकिल शुरू हो, नए प्रोजेक्ट्स आए, तो ये पुराने प्रोजेक्ट्स का बर्डन आपके ऊपर से हट चुका हो। जुपिटर आपके 9th हाउस में वक्री हो रहे हैं। 9th हाउस में वक्री यानी रेट्रोग्रेड होने का मतलब है कि इस वक्त आपको आपके फादर से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो रिजॉल्व करने हैं। इस वक्त आपको ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जो आप इग्नोर, अवॉइड करते आए हैं, ये आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। कोई नई चीज, एक नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कुछ नया कोर्स आप इस वक्त शुरू कर सकते हैं। कोई एक ट्रैवल पे जा सकते हैं लॉन्ग टर्म, जो आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल देगा। इस वक्त आप जितना ज्यादा अपने आप को ओपन रखेंगे चेंज के लिए, विजडम के लिए, नॉलेज के लिए, ये पीरियड आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव और फ्रूट बियरिंग रहेगा। जुपिटर 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड होते हैं, तो 4 महीने के लिए आपके पास समय है कोई नई चीज सीखने का। स्पिरिचुअलिटी, योग, क्रिया योग या ऐसी कोई भी चीज में आप रजिस्टर कीजिए, कोई हायर लर्निंग कोर्स में आप रजिस्टर कीजिए। आपके ही पढ़ाई से रिलेटेड कोई एक ऐसा 3 से 4 महीने या 6 महीने का कोई ऐसा कोर्स आपके सामने आ सकता है जो आपको लगे कि हाँ, मुझे ये अपग्रेड करने के लिए बेहद जरूरी है। आप उसमें रजिस्टर कीजिए। ये समय इंटरनल ग्रोथ का है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने का है। तो इस वक्त इस समय का पूरा फायदा उठाइए। 12th हाउस में वीनस भी यही बात कह रहा है कि आप फोकस कीजिए हीलिंग के ऊपर, इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। और कई स्कॉर्पियोज के लिए ये एक रिलेशनशिप में विजडम का भी समय है।
कोई एक रिलेशनशिप बहुत समय से आपको परेशान किए हुए है या आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस वक्त उसको आप कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये समय का पूरा लाभ उठाइए। अब बात करते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि। सैजिटेरियस के लिए मरकरी आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। 12वें घर में रेट्रोग्रेड यानी वक्री होके बुध आपको एक ऐसी प्रॉब्लम से डील कराने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत समय से आप अवॉइड करना चाह रहे थे। ये आपके घर के मूवमेंट से रिलेटेड हो सकती है। ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए एक एंट्री गेट हो सकता है। इंटरनली कुछ ऐसी फीलिंग्स जो आपको बहुत डिस्टर्ब करती हैं, आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है उनके बारे में और आपको उस चैटर को रोकना नहीं आता और आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं। तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट देते हैं या बहुत लंबी वॉक्स पे जाते हैं या कुछ ऐसी चीजें आप करते हैं जिससे ये ओवर थिंकिंग या ये चैटर जो है दिमाग का किसी तरह शांत हो जाए। बट ये आप इससे जीत नहीं पा रहे हैं बहुत समय से। आपका मोक्ष त्रिकोण एक्टिव है। आपका मन ये भी कर रहा है कि इस जगह से मूव करते हैं और आपको उसके रास्ते भी खुलेंगे बहुत जल्दी। आप ये घर मूव कर पाएंगे, अगर आप रिलोकेट कोई दूसरे कंट्री में करना चाहते हैं उसके भी रास्ते खुलेंगे। बट इस वक्त आपको अपने आप पे काम करना है, अपने आप को स्पिरिचुअली अपग्रेड करना है। बुध 12वें घर में और जुपिटर वक्री हो रहे हैं 8वें घर में। 8वां घर हिडन नॉलेज, किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करना, गहराई में जाना, इन चीजों का होता है। तो जब जुपिटर वहां ज्ञान का प्रकाश डालेंगे तो आप अपने इस काम से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ऐसी चीजें निकाल के लाएंगे, आपकी पूरी लाइफ ये 4 महीने में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। गुरु आपके 8वें घर में प्रकाश डालेंगे जो बड़े चेंजेस का है, जॉइंट एसेट्स का है। आपके पार्टनर के साथ जॉइंट एसेट्स पे आपका ध्यान होगा। गुरु आपको इस वक्त ये बोल रहे हैं कि इस वक्त अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रखो। ऐसी बहुत चीजें सीखने का मौका मिलेगा, उसके लिए अपने आप को रिसेप्टिव रखो। कोई कोर्स आपको करना है उसके लिए आप तैयार रहो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको सीखनी है उसके लिए आप ढूंढोगे तो आपको बहुत जल्दी इस वक्त कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा जना मिल जाएगा जो आपको उस अपग्रेड करने में हेल्प करेगा। 11वें घर का वीनस आपका सोशल सर्कल एक्टिवेटेड रखेगा। इन रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। शुक्र अगर आपका अच्छा है तो नेटवर्क सर्कल से आपको बहुत गेन्स भी हो सकते हैं। केप्रिकॉन यानी मकर राशि। केप्रिकॉन के लिए बुध आपके 11वें घर में वक्री हो रहे हैं। आपके लिए आपका नेटवर्क सर्कल बदल रहा है। आपके लिए आपके आसपास के लोगों की सच्चाई आपको पता लग रही है जिससे आप खुश नहीं हैं। आप बहुत लोगों से नाराज भी हैं और बहुत चीजें अपने आसपास बदलना भी चाहते हैं। तो 11वें घर में जब बुध वक्री होंगे मंगल के साथ, तो ये आपको आपके सोशल सर्कल के अंदर कैसे आपको डील रख करना है, कैसे कंडक्ट करना है लोगों के साथ, उसके लिए क्या इंटरनल चेंजेस आपको करने हैं, उसके लिए प्रेरित करेंगे। 11वें घर इनकम का भी है। आप इनकम के नए सोर्सेज अगर ढूंढना चाह रहे हैं तो कुछ चीजें आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर शुरू करनी है, कोई मार्केटिंग एक्टिविटीज, तो इस वक्त जब बुध वक्री हो रहे हैं तो आप इस समय को लीजिए, प्लान कीजिए कि कैसे आप अपने आप को और मार्केट कर सकते हैं, अपनी इनकम कैसे और बढ़ा सकते हैं। जुपिटर आपके 7th हाउस में वक्री हो रहे हैं। 7th हाउस आपके पार्टनर का हाउस है। आपके पार्टनरशिप में अगर आप किसी के साथ हैं बिजनेस में तो ये उनका भी हाउस है। इस वक्त उस पार्टनरशिप को रीवैल्यूएट करने का टाइम आ रहा है। आपको एक आपके पार्टनर की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जहां उन्हें एक ऐसी बहुत रिविलेशंस होंगे जिससे उनको बहुत तकलीफ भी हो सकती है, बट वो एक इमोशनल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो ये 4 महीने आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा रिलेशनशिप को इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा इमोशनली ग्रो कीजिए। अगर आपके कोई डिस्प्यूट्स हैं, कोई लोन्स हैं, उनको कम करने के लिए भी गुरु काफी समय तक यहाँ रहेंगे। तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में बैलेंस बनाते दिखेंगे इस समय। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा इनकम और इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, तो उतना ही फोकस आपको अपने पार्टनर के साथ भी करना चाहिए क्योंकि उनको भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।
और आपको भी उस रिलेशनशिप को समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे आपको बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी है और कहाँ आपको बोलना है और कहाँ चुप रहना है। वीनस आपके 10वें घर में चल रहे हैं, 10th हाउस आपके करियर, आपकी पब्लिक इमेज का है। इस वक़्त लोग आपसे बड़े खुश हैं, बैलेंस कर रहे हैं आप रिलेशनशिप को और वीनस यहाँ पे आपकी एक अच्छी, एक सॉफ्ट इमेज लोगों में बनाएगा। उससे आपकी काफ़ी इनकम और आपकी प्रेस्टीज भी बढ़ेगी। आइए अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए बुध आपके 10वें घर में वक्री हो रहे हैं। 10th हाउस आपकी पब्लिक इमेज का, आपकी वर्क प्लेस का हाउस है। आपके लिए काम के अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपके जो पुराने अप्रोचेस थे वो अब चेंज होने का समय आ गया है। अब आपको नए अप्रोच, नए तरीकों से अपने काम को हैंडल करना पड़ेगा। अपनी पब्लिक इमेज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लोग आपको किस तरह परसीव करते हैं। उस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप इंट्रोस्पेक्ट जितना करेंगे आपका वर्क के ऊपर, अपनी पब्लिक इमेज पे, अपने पेपर वर्क पे, अगर कोई वर्क प्लेस पे कोई पेपर वर्क पेंडिंग है उसे आप कंप्लीट कीजिए। अपनी पब्लिक इमेज इंप्रूव करने के लिए कुछ चेंजेस अगर आपको लेके आने हैं तो उन चेंजेस के लिए थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए सिचुएशन को। 10th हाउस में बुध ग्रह आपके करियर में भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं। करियर में जब मंगल और बुध दोनों साथ में हैं और बुध वक्री हैं, तो आपको ये कहना ये चाह रहे हैं कि आप अपने करियर को लेकर के जिस तरह से अभी तक आपने अप्रोच रखी है, आप अगर कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, आपका रिलेशनशिप आपके सुपीरियर्स, आपके बॉसेस के साथ ठीक नहीं है, तो इस वक्त आप फोकस कीजिए उस इक्वेशन को ठीक करने में। आप फोकस कीजिए कि अभी तक आप क्या गलती करते आए हैं जिस वजह से आपको प्रोफेशनली वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है जो आप चाहते हैं। आपका साइन एक फिक्स साइन है। फिक्स्ड साइन यानी आप चेंजेस बहुत इजीली नहीं एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब भी प्लैनेट्स वक्री होते हैं तो वो आपके सामने ऐसी बहुत चीजें लेके आते हैं जिससे आपको बदलना ही पड़ता है। अपनी अप्रोच को बदलना पड़ता है। अगर पेपर वर्क इनकम्प्लीट है, कोई काम से रिलेटेड, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप उसे भी पूरा कीजिए। ये वक्त अग्रेशन का नहीं है, ये वक्त इंट्रोस्पेक्शन का है। कुछ समय अपने लिए भी लीजिए और बहुत समय से जो आप बस काम करते आ रहे हैं, रुक के थोड़ा इवैल्यूएट कीजिए अपनी रिलेशनशिप्स को, अपने काम को। जुपिटर आपके छठे घर में वक्री हैं और शनि दूसरे घर में। तो जुपिटर आपको आपके एनिमीज, आपके दुश्मनों से लड़ने के लिए, नई स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो आपके सामने ऐसी सिचुएशंस लेके आएंगे कि आपको उनसे डील करने के लिए कुछ नया सीखना ही पड़ेगा या किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। आपको अगर अपना डेली रूटीन आपने नहीं बनाया हुआ है तो आपको इस वक्त अपने रूटीन पे भी काम करना चाहिए। गुरु जब छठे घर में आएंगे तो आपको ये ज्ञान देंगे कि एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ, एक अच्छे रूटीन से आप कितना ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। दूसरे घर में जो शनि वक्री हैं ये भी डायरेक्ट होंगे नवंबर एंड में, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। वक्री शनि इस वक्त आपको आपकी फैमिली और फाइनेंसेस से रिलेटेड सिचुएशन में डाले हुए हैं। ये आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप इन चीजों पे काम करें, कि अपने फैमिली को इकट्ठा करें, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करें और मनी से रिलेटेड जो एफर्ट्स आपको डालने चाहिए थे उसको कंप्लीट करने का अब समय आ गया है। वक्री काफी समय से हैं शनि और इन्होंने आपको प्रेरित किया है कि अपने इनकम के ऊपर जो भी अभी पेपर वर्क चाहिए या जो भी काम आपका पेंडिंग है उसे आप कंप्लीट कीजिए। तो इस वक्त आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिव है और इस त्रिकोण में आपको आपके फाइनेंसेस, आपका अगर कोई लोन्स हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए और जितना ज्यादा आप इस पीरियड को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो दिसंबर जनवरी से आप देखेंगे कि चीजें आपके फेवर में काम करने लग गई हैं। आइए अब बात करते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। पाइसेस के लिए बुध आपके 9th हाउस में वक्री हो रहे हैं। 9th हाउस में जब बुध वक्री यानी रेट्रोग्रेड होते हैं तो आपको कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करेक्ट करना पड़ेगा। आपका अगर कम्युनिकेशन अपने फादर के साथ ठीक नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो ये समय आपको मिला है, आप जाइए अपने फादर से बात करके उस सिचुएशन को डील करना सीखिए या उनकी बात को समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस वक्त अगर आप कोई नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं तो क्या नई एनर्जी आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। कोई नया कोर्स आप करना चाहते हैं
तो इस वक्त आपको ये मर्करी रेट्रोग्रेड ये दिखाएगा कि क्या चीजें आपकी इनकम्प्लीट हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर इनकम्प्लीट रह गया हो तो उस पे भी आप फोकस कीजिए। अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में जाना चाहते हैं, कोई लंबा ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उस जर्नी के लिए भी क्या आपकी प्लानिंग पूरी है या नहीं। तो ये इंट्रोस्पेक्शन प्लानिंग का समय है। आप प्लान कीजिए उस ट्रैवल को अच्छे से ताकि आपकी ट्रिप कंप्लीट हो सके और सक्सेसफुल और हैप्पी हो सके। अगर वो वर्क ट्रिप है तो भी प्लान कीजिए, और अगर पर्सनल ट्रिप है तो बिना प्लानिंग के आपको नहीं जाना चाहिए। और अगर इस वक्त नवंबर में आप जा रहे हैं तो उसे दिसंबर के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के बाद जब मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे तो ट्रैवल डिलेज और पेपर वर्क और पासपोर्ट और इस तरह के इश्यूज आपको नहीं आएंगे। इसी तरह साल में 3 से 4 मरकरी रेट्रोग्रेड होते हैं। इस वक्त प्लानिंग करने का टाइम होता है, रीवैल्यूएट करने का टाइम होता है। आप अपने ट्रैवल्स को प्लान कीजिए इनके हिसाब से। जुपिटर आपके 5th हाउस में वक्री हो रहे हैं। ये आपको रिलेशनशिप के ऊपर, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, अफेयर्स, इनके ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। किसी की सच्चाई आपको पता चल रही है, लोग आपसे मिलके दूर हो जाते हैं, या आप एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं, या आपकी रिलेशनशिप में से रोमांस चला गया है। इन चीजों के ऊपर आपका ध्यान लेके जाएंगे गुरु। गुरु जब भी 5th हाउस में आते हैं तो पास्ट लाइफ से कोई जना आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। पास्ट लाइफ से ऐसा कोई रिलेशनशिप जो अधूरा रह गया हो, या कोई एक एक्सचेंज जिससे आपको कुछ सीखना हो, ऐसा जना आपकी लाइफ में इस वक्त आ सकता है। इस वक्त अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो उसे प्लान कर लीजिए। अगर आप इस वक्त कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। ये कुछ महीने हैं आपके पास, आप वापस से लर्निंग बोर्ड पे जा सकते हैं, कुछ नई चीज सीख सकते हैं, अपने करियर को, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। कोई नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। कोई नई चीज आप अगर शुरू करेंगे तो कुछ समय बाद आप अपने अंदर एक बहुत वेलकम चेंज महसूस करेंगे। और ये सिर्फ कुछ ही समय का पीरियड होता है जो आपको गुरु सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर जैसे ही गुरु फिर डायरेक्ट हो जाएंगे तो ये कोर्सेज खत्म होके आपकी एक्टिव लाइफ, जॉब्स और ये सब चीजों में आपको बहुत मदद मिलेगी, जो भी आपने नॉलेज गेन की है। शुक्र आपके 8वें घर में है। 8वें घर के शुक्र आपको पैशनेट बनाते हैं, आपको सीक्रेट रिलेशनशिप्स के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन 8वें घर के शुक्र आपको स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ने के लिए नए लोगों से मिलवाते हैं। आप कोई सीक्रेटली कोई प्रैक्टिस, कोई एक साधना या कोई जाप अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो ये थे 12 राशियों के राशिफल। और आपको अगर ये राशिफल अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट्स में ये बताइए कि आप और किस तरह के एनालिसिस जानना चाहते हैं। आप सुन रहे थे स्पिरिचुअल राज को। नमस्कार।